हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चला आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन जो पिछले ही दिन आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि पिछले ही दिन 6 अगस्त को CHSL का परीक्षा हुआ था, जिसमें बहुत सारे बच्चे भाग लिए होंगे और क्वेश्चन देखे भी होंगे। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर आपको मिला होगा कहीं ना कहीं से, और आप लोग देखे होंगे और क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी देखे होंगे। साइंस का जो भी क्वेश्चन है आप सभी लोग देखे होंगे। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सा आसान क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का यह मतलब रहता है कि वास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं उस लेवल तक, ठीक है, वहाँ तक हम लोग पढ़ते ही नहीं है, इसलिए हम लोग को भास्ट लगता है। और आप लोगों को हम बतला दें कि जो भी क्वेश्चन हम आपको आज डिस्कशन कराने जा रहे हैं, यह जो क्वेश्चन है डायरेक्ट हमारे डिस्कशन से ही है। मतलब जो भी हम डिस्कशन कराए हैं क्वेश्चन, उस डिस्कशन से डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन का डिस्कशन को देखते रहना और समझना, ठीक। तो प्रारंभ करते हैं चला आज के सेशन। और आज के सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए, ताकि इस क्वेश्चन को समझ सके और इससे लाभ ले सके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कशन कराते हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछते रहता है। तो डिस्कशन वाला जो क्लास है उसको ज़रूर अटेंड करें। वो भी चला मुफ्त में चलता है यूट्यूब पे, और उसमें भी आप लोग उसको मतलब देख नहीं पाते हैं। इसको देखिए और थोड़ा सा देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। ये CHSL का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन यूपी BEd में भी क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो पहले देखते हैं कि रतौंधी रोग क्या होता है। चला, तो रतौंधी जो रोग होता है रात में नहीं दिखता है, रात में नहीं दिखेगा। मतलब जिस व्यक्ति को रात्रि में दिखेगा नहीं तो उसे कहते हैं रतौंधी रोग। किसकी कमी से होता है, तो कमी अगर देखा जाए चला तो विटामिन A की कमी से होता है, और यह आँख से संबंधित रोग है। आँख से संबंधित रोग है, ठीक है। किससे रोग है? आँख से संबंधित रोग है। तो विटामिन A की कमी से कौन सी रोग होती है, तो रतौंधी रोग होता है। अगर इसका फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सूत्र क्या होता है, C20H29 और OH, मतलब विटामिन A में एक OH हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह? हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह? हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। किसमें? विटामिन A में हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है, ठीक है। अब यह करता क्या है, होता क्या है, विटामिन A की कमी से क्या होता है, जो आँख जो होता है चला शुष्क हो जाता है, मतलब सूख जाता है, जिसके कारण रात्रि में दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि कॉर्निया जो है वो भी कहता है फूल जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया का फूल जाना, कॉर्निया का फूल जाना क्या कहलाता है? रतौंधी कहलाता है, रतौंधी रोग कहलाता है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि विटामिन A का जो रासायनिक नाम है यह क्या है, तो रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं? चला, रेटिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, रेटिनॉल। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विटामिन A का, विटामिन B का, विटामिन C का, इस सभी का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र क्या होता है? आग बुझाने वाली यंत्र होता है। पहले तो यह क्वेश्चन हो गया, आग बुझाने वाली यंत्र हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आग बुझाने वाली यंत्र हो गया। और इसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? चला, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यंत्र जो होता है, बहुत सारे प्रकार के यंत्र होता है। कभी कभी यह नहीं पूछकर, क्या अग्निशामक यंत्र नहीं पूछ के कह देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप,
मतलब यह जो यंत्र है, यह यंत्र को कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र भी कहा जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड टाइप यंत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन घुमा देगा चला कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो यंत्र है यह किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? अग्निशामक के रूप में, मतलब आग लग गया वहां पर बुझाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि इस यंत्र का किस प्रकार से आग लगा हो तो उसका उपयोग करते हैं। तो अगर चला गैस से आग लगा हो, गैस से या तेल से आग अगर लग गया हो, गैस से, तेल से, या बिजली, जो बिजली देखते हैं कभी बिजली गिर गया या एक्सपायर होता है बिजली, तो बिजली से जो आग लगता है इनको बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मायोपिया क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मायोपिया क्या है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि मायोपिया क्या है। पूछेगा निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। मायोपिया जो चला होता है यह भी आंख संबंधित रोग है, आंख संबंधित रोग है। अब इस रोग में होता क्या है, मायोपिया कहते किसे हैं? तो निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष कहने का अर्थ क्या? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक वस्तु को नहीं दिखाई देना, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि नजदीक के वस्तु क्या होता है? दिखाई देता है, दिखाई देता है। नजदीक की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देता है, तब उसे हम लोग कौन सा रोग कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, या इसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, अब बात आता है कि यह दोष उत्पन्न क्यों होता है, उत्पन्न क्यों होता है? तो उत्पन्न, अगर यह दोष जो है निकट दृष्टि दोष है, यह होता क्या है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाने के कारण, मोटापा बढ़ जाने के कारण, या मोटाई बढ़ने के कारण, मोटाई बढ़ने के कारण। अब देखिए होता क्या है कि जब मोटाई बढ़ जाता है किसका? लेंस का। आंख के अंदर जो लेंस होता है उसका मोटापा बढ़ जाता है, तो होता क्या है कि जो फोकस दूरी जो था वो क्या हो गया? घट गया। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे आँख हो गया, या सपोज मानते हैं यहाँ पर लेंस बना हुआ है। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब इस रेटिना में बनता है, इसे क्या कहते हैं? चले रेटिना बनता है। लेकिन जब इसका आकार, इसका जो कहते हैं मोटापा हो गया, अब इसका प्रतिबिंब क्या हो गया? इसके पहले ही बन जाएगा। अगर रेटिना में बनता तब हमको क्या होता? वस्तु अच्छा तरीका से दिखाई देता, लेकिन इसके पहले, रेटिना के पहले ही इसका प्रतिबिंब बन गया, अर्थात हम उस वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे, साफ सुथरा नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मोटापा क्या हो गया? लेंस की मोटापा क्या हो गया? बढ़ गया है। और लेंस की मोटापा बढ़ जाने के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब क्या बन जाता है? रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे चला कि इसका उपचार क्या है, तो उपचार जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है? थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ा देता है, और बढ़ा कहाँ पे? रेटिना पर लाकर मिलाता है, मतलब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, और उस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? देख पाते हैं। इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछता है चला कि दूरदृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है? अब दूरदृष्टि दोष कहने का मतलब क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, अर्थात इसे ही क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहेंगे या हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह होता है जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पे मोटापा हो गया था तो यहाँ पे लेंस क्या हो जाएगा? आई लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाता है। अब जैसे आई लेंस पतला हो जाता है तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ? रेटिना के बाहर बनने लगता है। लेंस का पतला होना, और जैसे लेंस पतला हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? प्रतिबिंब
क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबिंब जब लेंस का पतला होता है, या क्वेश्चन पूछेगा कि हाइपरमेट्रोपिया में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो हाइपोमेट्रोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ बनता है, बाहर बन जाता है, रेटिना के बाहर बनता है, लेकिन उसको बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर, जिसके कारण उस वस्तु को पूर्ण रूप से व्यक्ति नहीं देख पाता है। अब इसका उपचार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या उपचार है, तो उपचार यहाँ पे अवतल लेंस था, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और यह उत्तल लेंस क्या करता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और यह अभिसारी लेंस क्या करता है, फोकस दूरी को कम कर देता है और कम करके कहाँ लाता है, रेटिना पर, और वहीं पे उसका प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन चला देखें हम लोग, ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया था, CHSL में। अब देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, 6 अगस्त को जो परीक्षा हुआ था ये भी वहीं से क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि जरा दृष्टि दोष। सुन लीजिए, जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा दृष्टि दोष जो होता है, जब बुढ़ापा आने लगता है तब यह जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और यह भी आंख से संबंधित रोग है। और इसमें देखा जाता है कि ना ही निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तब इसके उपचार के लिए बाईफोकल लेंस या द्विफोकल लेंस या उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो चला तो जल्दी शेयर कीजिए, थोड़ा सा इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहां भी हो अधिक से अधिक थोड़ा सा शेयर कीजिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग चौथा क्वेश्चन कह रहा है चला कि फेदोमीटर क्या है। फेदोमीटर क्या है, तो इसे हम लोग गहराई नापते हैं, गहराई मापा जाता है। क्या मापते हैं जी, गहराई मापते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार मीटर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, गहराई मापने का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगर दूसरा अगर देखा जाए तो सोनार भी एक सिस्टम है जिससे हम लोग क्या करते हैं, गहराई मापते हैं, गहराई मापने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब यह सोनार करता क्या है कि चला जो जहाज होते हैं उसके अगले हिस्से में यह सोनार लगा रहता है, और इसी सोनार से साउंड वेव निकलता है और समुद्र के तल तक जाता है और पुनः वापस लौटता है। जो दूरी ट्रेवल करता है इसी के आधार पर समुद्र की गहराई मापते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे गहराई भाग कहाँ है, सबसे गहराई भाग कहाँ स्थित है, समुद्र का सबसे गहरा भाग कहाँ उपस्थित है, तो समुद्र का सबसे गहरा भाग, समुद्र का सबसे गहरा भाग कहाँ उपस्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ पे, तो अमेरिका कह सकते हैं। प्रशांत महासागर के दक्षिण हिस्सा अमेरिका में स्थित है। प्रशांत महासागर के दक्षिण हिस्सा में जो कहाँ, अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ठीक है चला, अगर इसका डिस्टेंस पूछ लिया जाए आपसे तो 36,200 किलोमीटर इसका गहराई है। ठीक है, मतलब सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे अमेरिका में स्थित है, जिसका डिस्टेंस कितना है, 36,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन तो सभी लोग जानते हैं। देखिए कितना आसान, यूपी बीएड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, कर रहा है आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पलायन वेग क्या है। यह भी यूपी बोर्ड का है। पहले तो देखते हैं पलायन वेग क्या है। पलायन वेग चला किसे कहते हैं, पलायन वेग जिस वेग से अगर किसी वस्तु को फेंक दिया जाए, अगर वह वस्तु पुनः वापस इस पृथ्वी पर न आए, मतलब इस गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाए, ठीक है, तब उस वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। मतलब वस्तु का वेग जिससे क्या हो, जो अंतरिक्ष में चला जाए, अंतरिक्ष में चला जाए, तो उस वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, v = √2gr होता है। क्या होता है, √2gr, जहाँ g क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और r क्या है चला, तो त्रिज्या है, और v क्या है, तो यही पलायन वेग है।
ठीक है। अगर देखा जाए पृथ्वी का प्लान वेग मतलब भी ई अर्थ 2gr, यहाँ पे 2 लगाते हैं और g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको किलो में जब बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0098 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और r जो है त्रिज्या है, जो r त्रिज्या है किसका, पृथ्वी का, तो लगभग 6400 हो जाता है। कितना होता है, 6400 होता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं चला, तो सॉल्व करने पर हम लोग को कितना आएगा, देखिए सॉल्व करके रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 125.44 और रूट से जब बाहर निकालते हैं इसका मान आता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से इस वेग से फेंक दिया जाए तो वह वस्तु पुनः वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। अर्थात क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी का प्लान वेग क्या है, तो पृथ्वी का प्लान वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। आगे क्यों चले, विटामिन सी की कमी से रोग कौन होता है। बार बार क्वेश्चन, विटामिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही सभी विटामिन में, किसी न किसी एक क्वेश्चन को देता ही है एग्जामिनर और आपसे पूछा ही जाता है, वो कोई भी एग्जाम हो। चलिए यूपी बीएड का क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कॉर्बी रोग होता है, स्कॉर्बी रोग होता है, जिसे पायरिया रोग भी कहते हैं। मसूड़ा का फूल जाना, मसूड़े से बदबू आना, मसूड़े से क्या ना चला, मसूड़ा से ब्लड रक्त आ जाना, तो इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉर्बी रोग कहते हैं। अगर इसी का रासायनिक नाम पूछा जाए कि स्कॉर्बी रोग का रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्कॉर्बी अम्ल ही होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, स्कॉर्बी अम्ल होता है। क्या पता चला, स्कॉर्बी अम्ल होता है। अगर इसका उपयोग या फॉर्मूला पूछ दिया जाए कि विटामिन सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देखा जाए C6H8O6 होता है, C6H8O6 होता है इसका फॉर्मूला, किसका, विटामिन सी का ये फॉर्मूला हो गया। अगर इसका काम देखा जाए तो यह टिश्यू को क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है, रिपेयर करने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं घाव हो गया, तो घाव हो गया तो वहाँ के सेल डेथ कर जाते हैं, तो उस सेल को जीवित रखना, उस सेल को क्या कराना, डिवाइड करके उस सेल की संख्या को बढ़ाना, ये कौन सा काम करता है, यह विटामिन सी काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कहाँ से मिलता है, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका, खट्टे फल से मिलते हैं। सबसे अच्छा इसका क्या है जी, आंवला स्रोत है, जो आंवला स्रोत है जो क्या करता है, विटामिन से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू से ही पाए जाते हैं, मतलब सभी खट्टे फल से यहाँ से क्या मिलेंगे, आपको विटामिन सी मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मानेंगे, कह देगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसलिए दूध को पूर्ण भोज्य पदार्थ नहीं कहते हैं, किसे, दूध को। क्यों, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित नहीं होता है, विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि मीथेन गैस के बारे में पूछ दिया था। मीथेन गैस क्या है, मीथेन गैस को चला मार्स गैस भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, मार्स गैस, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस भी इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो CH4 होता है, इसका स्ट्रक्चर C हाइड्रोजन 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 होता है। यह क्या है चला, तो यह एल्केन है। अगर यहीं से एल्केन का फॉर्मूला पूछ दे तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एल्केन है, एल्केन का यह प्रथम सदस्य होता है। कौन सा सदस्य, यह प्रथम सदस्य होता है, किसका, एल्केन का प्रथम सदस्य होता है। इसका अगर उपयोग देखा जाए चला, तो उपयोग इस समय हो रहा है CNG के रूप में, CNG के रूप में इसका उपयोग किया है, किसका, मीथेन का। जैसे CNG गैस से जो भी गाड़ी चल रहा है उसमें क्या है, मीथेन ही है, मीथेन का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऊर्जा कितना मिलता है, ऊष्मा कितना मिलता है, तो लगभग 1 kg अगर मीथेन को हम लोग जलाते हैं, दहन करते हैं, तो लगभग 55,000 के जूल हमको क्या मिलता है, ऊष्मा प्राप्त होता है। क्या मिलता है चला, ऊष्मा प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पिछले
जैसे कि एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सभी क्वेश्चन हम दावा करते हैं कि हमारे नोट से, हमारे पढ़ाए हुए नोट से ही पूछा गया है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट मेरा रेगुलर जो डिस्कशन क्लास चलता होगा उसमें पढ़ा होगा, उसको ये क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे। चलिए, तो आज के सेशन को चला यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और आप सिलेक्शन ले पाते हैं कि नहीं। सिलेक्शन लेने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए, क्वेश्चन जानने के लिए अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं चला तो इस परिवार से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।